अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलर मेथड है। ठीक है। अब जो एलर्स मेथड है हमारे पास, वो उसका फार्मूला क्या होता है, वो इसका फार्मूला है वाई एम प्लस वन इज़ इक्वल टू वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास आता कैसे है, ये जनरेट कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है। कौन सी इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास गिवन होता है डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस होती है, जैसे हमने मैक्लैरेन सीरीज़, टेलर सीरीज़ में पढ़ा था। ये हमारे पास गिवन इनिशियल कंडीशंस होती हैं एक्स नॉट और वाई नॉट, ये हमारे पास गिवन होता है। ये हमारे पास कंडीशन गिवन होती है। अब हमने इसको प्रूफ करने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो नोट है, नोट समझ लीजिए या जो भी समझिए इसको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हेयर वो यूज़ द प्रॉपर्टी दैट इन अ स्मॉल इंटरवल। ये जो प्रॉपर्टी है क्या है, ये स्मॉल इंटरवल्स के लिए है। अ कर्व इज़ नियरली अ स्ट्रेट लाइन। जब वो स्मॉल इंटरवल होगा, वो तो जब उस वक़्त जो कर्व होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगा? जब हमारे पास जो स्मॉल जब इंटरवल लेंगे किसी कर्व का, तो उस किसी कर्व का, तो वो बिल्कुल क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कैसे? अब हमारे पास ये एक कर्व है। ठीक है। ये एक कर्व है। इसका मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, और इसका एक पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ एक्स नोट, और ये हमारे पास हो जाएगा वाई नोट हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास एक्स वन है और ये हमारे पास वाई, इसको वाई वन कह लें। ठीक है। ये हमारे पास वाई वन। अब देखिएगा, इन दोनों के दरमियान में जो ये वाली लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ये क्या हो गई है? बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ये हमें क्या कहता है कि जो हमारे पास एक कर्व होगी, उसका जब हम स्मॉल इंटरवल लेंगे, तो वो जो इंटरवल होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर हम ऐसे स्ट्रिप्स, ये हमारे पास अगर स्ट्रिप्स लेते रहें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्स एन तक आ जाएगी। और जैसे जैसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेते जाएंगे, तो इन दोनों के दरमियान में जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है वाई माइनस वाई एक्स नॉट। ये हमें पता है। ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास? वाई माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये जो एम है, ये हमारे पास स्लोप होती है। क्या होती है? स्लोप। एम इज़ अ स्लोप ऑफ लाइन। ये एम क्या होता है हमारे पास? ये एम जो हमारे पास होता है, ये स्लोप ऑफ लाइन होता है। क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होती है। तो इस टाइम जो हमारी स्लोप ऑफ लाइन क्या है, वो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है। क्यों? डी वाई ओवर डी एक्स है। एट दैट पॉइंट स्लोप हमारे पास क्या है? ऑफ दैट लाइन है। ठीक है। कि क्या है हमारे पास? डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स के, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है। तो हमारे पास एम की जगह क्या लिखना है हमने? ये हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास m की जगह ये हमारे पास स्लोप होती है। अब हमने किस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारे पास x नोट है और ये हमारे पास पॉइंट y नोट है। जो हमारे पास स्लोप है, उस स्लोप का जो स्लोप हमारे पास क्या है? m है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो वो ये किस पॉइंट पे? x नोट और y नोट पे। डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है? डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास एक है एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई के। और हमारे पास पॉइंट क्या है? एक्स नोट वाई नोट। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट पुट कर दिए। ये एक्स नोट हो गया, तो ये वाई नोट हो गया। इसी तरह ये देखिए, ये एक्स नोट हो गया और ये वाई नोट हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे आ गया। ये वाला माइनस वाई नोट था, तो इधर जाके प्लस का वाई नोट हो गया। ठीक है। ये देखिएगा, y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट आ गया। अब देखिएगा, जब हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स वन होगा, जब हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स वन होगा, तो तब जब x इज इक्वल टू एक्स वन होगा, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई वन आ जाएगा। इसी तरह जब पहले पहले जो देखिए एक्स नोट था, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास वाई नोट आ गया। इसी तरह जब हमारे पास एक्स वन था, तो इसी तरह हमारे पास वाई वन आ गया। जब x इज इक्वल टू एक्स वन होगा, तो y इज इक्वल टू वाई वन हो जाएगा। अब देखिएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है? एक्स वन। और जहाँ पे y हो गया, फिर वहाँ क्या हो जाएगा? वाई वन पुट हो जाएगा। क्योंकि जब हमने x इज इक्वल टू एक्स वन पुट किया। ये देखिएगा, जब हमने ये हमारे पास y था तो वाई वन हो गया, ये x था तो एक्स वन हो गया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप क्या होती है हमारे पास? एक्स एन माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू एच होता है।
अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ पुट करते जाइए वो हमारे पास क्या आ जाता है, एच आ जाता है। x1 माइनस एक्स नोट वो भी हमारे पास एच होगा, x2 माइनस एक्स नोट वो भी हमारे पास क्या होगा, एच होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिप होती है, स्ट्रेप साइज़ होता है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेप साइज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने x माइनस एक्स नोट की जगह मैंने h पुट कर दिया, बाकी मैंने वैसे रख दिया एफ ऑफ एक्स नन। इसी तरह जब हम x इज इक्वल टू x2 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, y2 पुट हो जाएगा। तो इसी तरह क्या हो गया, y2 हो गया, यहाँ y नॉट वैसे आ गया, x2 माइनस x1 हो गया। मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा जब x नॉट, जब ये हो जाएगा x2 1 हो जाएगा। इसी तरह जब मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जब स्टेप साइज़ निकालते जाते हैं, ये जो हमारे पास होता है ना, जैसे हम पहले निकालते थे न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में 0.1 होता था, 0.2, 0.3, तो हम एज निकालना हो तो क्या करते थे, 0.2 माइनस 0.1 कर देते थे, तो 0.1 आ गया हमारे पास। ऐसे बिल्कुल सेम स्टेप साइज़ हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये अब इस चीज़ से आपको क्या समझ आ रही है कि जब हमारे पास y1 होगा तो यहाँ क्या आ जाता है, x नॉट हो जाता है, यहाँ भी नॉट होता है, यहाँ भी नॉट, मतलब एक कम हो जाता है। यहाँ पे जब y2 था तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे y1 हो गया, और ये इसको समझ लीजिए। चलो ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा ये है। अब देखिएगा जब y2 था हमारे पास तो ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसी तरह ये हमारे पास फार्मूला सिमिलरली ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो जाता है ym प्लस n के लिए। m कह लीजिए या n कह लीजिए, जब m प्लस 1 होगा, अब m की जगह पे यहाँ पे जो भी मर्जी वैल्यूज़ पुट करते जाएं, m इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। जब m इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो 2 बन जाएगा। जब m इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो y3 आ जाएगा। जब m इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो y4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आंसर निकलते जाएंगे। ये हमारे पास जो एज होता है, स्टेप साइज़ भी ये बिल्कुल सेम कांस्टेंट होता है। एक चीज़ है कि जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो पिछली वैल्यूज़ होती हैं वो अगली इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ ऐड होती जाती हैं। जैसा कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने निकाला था y1 निकाला था, जो y1 है वो यहाँ पे पुट हो गया। यहाँ पे जब अगर मैं इसको y3 निकालना चाहूँ तो y3 क्या आएगा, y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 y2। अब देखिएगा ये जो y2 है इधर पुट हो गया, मतलब जो पिछली वैल्यूज़ हैं वो आगे पुट होती जाती हैं। ये हमारे पास इस तरह से ये फार्मूला जनरेट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे 11.10, 9 और 11.10। ठीक है, 11.9 और 11.10 करेंगे, इससे आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 11.9। इसको हम करते हैं, ये हमारे पास हमने यूज़ क्या करना है, एलर मेथड यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। क्या गिवन इक्वेशन है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, और ये हमारे पास पॉइंट दिया y0, और ये हमारे पास क्या होता है, x नोट का पॉइंट होता है, और ये हमारे पास y नोट का पॉइंट होता है। इसका मतलब इधर x नोट भी 0 है और इधर y नोट भी हमारे पास क्या है, 0 है। और हमारे पास एज दिया हुआ है, एज हमारे पास स्टेप साइज़ होता है, स्टेप साइज़ हमारा कितना है, 0.1। अब देखिएगा ये हमारे पास इस बात का तो पता है ना हमें कि ये हमारे पास एलर फार्मूला है, एलर मेथड का ये हमारे पास एलर फार्मूला है। तो अब हमने इसको कहाँ तक, m की वैल्यू कहाँ तक पुट करनी है, इसको हम देखने के लिए ना, मतलब हम अगर m की वैल्यू कहाँ तक पुट करनी है ये चेक करने के लिए हम फार्मूला पहले लगाते थे कि जब हम h हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास ये b भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, सिर्फ हमने n निकालना है। तो n कैसे निकालूंगा, 0.3 ये मेरे पास पॉइंट आ गया। क्या निकलता है, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 0.3। तो एक्स मेरे पास कितना आ गया, 0.3 आ गया। और दूसरा क्या है, एक्स नॉट मेरे पास होता है तो वो मेरे पास कितना है, 0। एक्स एन माइनस एक्स नॉट मतलब 0.3, बी माइनस ए 0.3 माइनस 0 ओवर एज की वैल्यू 0.1 तो 3। इसका मतलब एज की वैल्यू कितनी आ सकती है, या तो 0, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हम m की वैल्यू जो पुट करेंगे इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर, वो 0, 1 और 2 पुट करेंगे। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आया था 2 तो या क्या आ जाना था, 0 और 1 आना था। यहाँ अगर 4 पुट करते तो 0, 1, 2 और 3 आ जाना था। मतलब एक कम हम रखते हैं क्योंकि ये m की वैल्यू पुट करनी है ना हमने। ठीक है, इस n के लिहाज से n अब अगर हमारे पास 3 है तो 0, 1, 2 आ जाएगा, ये 3 हो गए डिजिट्स। अगर हम यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 0, 1, 2, 3 मतलब 4 डिजिट्स, 0 से लेके 4 मतलब उतने डिजिट्स लेने हैं हमने।
अकाउंट करने हैं। सबसे पहले जब m इज़ इक्वल टू मैंने 0 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, y1 आ जाएगा। तो ये y1 आ गया, ये y0 आ जाएगा, ये h वैसे ही आ जाएगा। x m की जगह यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा और यहाँ पे भी नॉट, मतलब ये x0 आ जाएगा और y0 आ जाएगा। अब हमें पता है x0 हमें हमारे पास दिया हुआ है, x0 ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, x0 हमारे पास 0 है, एच की वैल्यू भी दी हुई थी, स्टेप साइज 0.1 वो भी दिया हुआ था। सिर्फ हमने f ऑफ x0 y0 फाइंड करना था। अब हमने x0 y0 फाइंड कैसे करना था, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था dy ओवर dx, ये दिया हुआ था, ये हमें पता है किसके बराबर होता है, f ऑफ x और कॉमा y। इसका मतलब ये f ऑफ x कॉमा y हमारे पास क्या था, 1 माइनस वाई। तो इसका मतलब f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 माइनस वाई है। तो यहाँ पे मैंने नोट लगा दिया है, तो वो ये y के साथ भी नोट आ गया, जैसे हमने टेलर सीरीज़ और मैक्लैरेन सीरीज़ में किया था। ठीक है, अब x0 की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया 0, तो 1 माइनस 0 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब f ऑफ x0 y0 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 1 आ गई। तो इस फार्मूले के अंदर ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है y1 का, इसके अंदर अगर हम पुट करें तो y1 ये x0 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x0 मेरे पास 0 है तो 0 आ गया, h हमारे पास दिया हुआ है 0.1 तो 0.1 आ गया, f ऑफ x0 y0 हमारे पास कितना है 1 तो ये 1 आ गया। ये सारा मल्टीप्लाई करने से 0.1 y1 हमारे पास आ गया 0.1। ठीक है, इसी तरह अब मैंने m की जगह 1 पुट किया, जब 1 पुट करूँगा इस फार्मूले के अंदर, जब मैं 1 पुट करूँगा ये वाला जो हमारे पास फार्मूला था पहले, ये हमारा फार्मूला है, इस m की जगह मैं जब 1 पुट करूँगा तो ये y2 हो जाएगा, ये y1, ये x1 और ये भी ये y1, ये बिल्कुल सेम वैसे हो गया। ठीक है, तो y1 हमारे पास पीछे आंसर आया 0.1, एज हमारे पास स्टेप साइज था 0.1 वो भी आ गया। सिर्फ फाइंड क्या करना था, f ऑफ x1 y1 फाइंड करना था। हमारे पास क्या था, f ऑफ x, फिर बता देता हूँ, f ऑफ x y हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस वाई। सिर्फ जब आपने फाइंड करना है ना, जहाँ पे 1 फाइंड करना है तो यहाँ पे भी लगा देना है 1, इधर भी 1 लगा देना है और 1 माइनस y1। अब सिर्फ y1 की वैल्यू पुट करें, y1 हमारे पास पीछे जो आंसर निकाला है y1 का वो पुट करना है 0.1, तो ये इसको माइनस करने से 0.9 आ गया। सिर्फ इस फार्मूले के अंदर बस वैल्यूज़ पुट करनी है। अब y1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 आ गया, एज हमारे पास स्टेप साइज था 0.1 वो आ गया, f ऑफ x1 y1 ये हमारे पास 0.9 था, ये पुट हो गया, आंसर क्या आ गया 0.19। इसी तरह अब जब हम m इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे, जब m इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर भी 2 और इधर भी 2। y2 हमारे पास ऊपर इक्वेशन ये जो आई है आंसर वो, और एज हमारे पास 0.1 दिया हुआ है वो वाला। सिर्फ निकालना क्या है, f ऑफ x2 y2। कैसे, हमें पता है कि यहाँ पे क्या, अब जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था 1 तो अब यहाँ पे क्या पुट करना है हमने, अब यहाँ पे हमने 2 पुट करना है सिंपल। तो यहाँ पे जब 2 पुट किया तो ये 1 माइनस y2 हो जाएगा। तो ये y2 की वैल्यू ऊपर दी हुई थी 0.19, तो 0.19 पुट कर दी तो 0.81 आंसर आ गया। बस इसको हमने इस फार्मूले के अंदर, ये जो हमारा फार्मूला है इसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। y2 की जगह पे मैंने 0.19 पुट कर दिया, y2 की जगह 0.19, एज 0.1, और ये y जो हमारे पास f ऑफ x2 y2 निकला है वो हमने 0.18 है तो वो 81 है वो लिख दिया। इनको जब प्लस माइनस करने से ये हमारे पास आंसर आ गया। बस ऐसे ही हमने इक्वेशन निकालनी है। ये हमारे पास थी एग्जांपल 11.19। आगे हम करते हैं एग्जांपल 11.10। ये देखिएगा एग्जांपल 11.10 है हमारे पास, dy ओवर dx दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है x0 और y0। x0 यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 0 और y0 हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और हमारे पास रेंज भी दी हुई है, कहाँ से 0.2 रेंज है हमारे पास, स्टेप साइज 0.1 है। तो इसका मतलब सबसे पहले ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx हमारे पास f ऑफ xy के बराबर होता है, और ये मैंने रीअरेंज कर दिया, y माइनस 2x ओवर y आ गया। ये मैंने लिख दिया x0 हमारे पास 0 और y0 हमारे पास 1 है। एज हमारे पास स्टेप साइज है वो गिवन कंडीशन 0.1 लिख ली। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, n निकालना है, ताकि हमें पता हो कि जो m की वैल्यू हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है, ये जो एलर मेथड है इसके अंदर जो m की वैल्यू पुट करनी है वो कहाँ तक पुट करनी है, वो हमने क्या कर दिया ना, ये हमारे पास xn था 0.2 और x0 हमारे पास 0 पुट करके जो हमारे पास आंसर आया 2।
तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या पुट होगी, 0 और 1 पुट होगी। ठीक है, जैसे हमने पहले हमारे पास आया था 3, तो तब हमने क्या पुट किया था, 0 1 और 2 पुट किया था। अब ये सिर्फ 2 आया तो 0 और 1 पुट करना है। देखिएगा जब m इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो इस इक्वेशन में, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ गई। ये वाली इक्वेशन आई तो देखिएगा हमें वाई नॉट का पता है, वाई नॉट हमारे पास गिवन है, एच भी हमारे पास गिवन है। सिर्फ फाइंड क्या करना है, सिर्फ हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई ये बार दिया हुआ है, बस इधर भी नोट लगा दें, इधर भी नोट, इधर भी नोट, इधर भी नोट, इधर भी नोट। सिर्फ हमने हमारे पास वैल्यू वाई नॉट की भी एक्स नॉट की भी सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर 1 आ जाएगा। वाई नॉट हमारे पास कितना है, वाई नॉट हमारे पास 1 है और -2 एक्स नॉट हमारे पास कितना है 0 और वाई नॉट 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये सारा का सारा 1 आ जाएगा। बस इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर सब्सिट्यूट करनी है, बस सिंपल। एक्स नॉट की वैल्यू 1 आ गई, एच की वैल्यू 0.1 और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू फिर 1 आ गई, आंसर कितना आ गया 1.1। इसी तरह जब हम एम इज़ इक्वल टू 0 सॉरी यहाँ पे एम इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जब m इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। हमारे पास y1 भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, सिर्फ फाइंड क्या करना है, f ऑफ x1 y1 फाइंड करना है। f ऑफ x1 y1 मैंने सिर्फ 1 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, y1 ये वाली वैल्यू दी हुई थी, ये वाली लिख ली मैंने, ये 2 वैसे लिख लिया, x1। अब x1 मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास था x नोट, मेरे पास था 0, x1 मेरे पास क्या है 0.1। अगर x2 जैसे मैंने आगे फाइंड करना हो तो फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, क्योंकि स्टेप साइज़ क्या है हमारे पास, ये चेंज कैसे होता है ये देखिएगा। हमारे पास क्या होता है, x1 इज़ इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच होता है, तो x1 इज़ इक्वल टू एक्स नोट 0 प्लस एच किया 0.1, तो ये क्या आ गया 0.1। जब मैं x2 लिखूँगा तो x2 मेरे पास कितना आएगा, x2 आएगा x1 प्लस एच, तो x1 मेरे पास क्या है 0.1 और एच क्या है 0.1, तो ये क्या आएगा 0.2। ठीक है, तो इसी तरह बस हमने यहाँ तक सॉल्व करना था, तो 0.1 लिख लिया, तो 2 ये सॉल्व करने से, कैलकुलेट करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। सिर्फ सिंपली इसको वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया इस इक्वेशन के अंदर, ये y1 की वैल्यू 1.1, एच हमारे पास 0.1, एफ ऑफ x1 y1 की वैल्यू, और सिर्फ हमने कैलकुलेटर किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास दोनों एग्जांपल थी 11.9 और 11.10 एलर मेथड के लिहाज से। ठीक है, थैंक यू सो मच।